हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में एंड अपने खाने को हम कैसे लंबे समय तक बचा सकते हैं, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। इसमें कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं जिससे हम अपने खाने को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? फूड पॉइजनिंग में आप देख सकते हो नाम से, फूड हमारा पॉइजन की तरह हो गया है ना, पॉइजनस हो गया। तो पॉइजनस कैसे होता है? जैसे हमने अपने खाने को, ये हमारा बाउल है, इसमें खाना है, इसमें हमने जो है अपने खाने को, जैसे इसमें रोटी वगैरह रखी है, इसको हमने उगड़ा हुआ रख दिया। ठीक है, इस खाने को हमने उगड़ा हुआ रख दिया है। ठीक है, ढका हुआ नहीं है, ये उगड़ा हुआ है, इसमें रोटी चपातीज वगैरह रखी हैं। अब क्या होगा? जो डिजीज कोजिंग कैरियर्स हैं, जैसे कि मक्खियां वगैरह होगी, मच्छर वगैरह हो गए, वो क्या करते हैं, इस पे आते हैं, गंदी जगह से बैठ के आएंगे, पैरों पे और पंखों पे जो है पैथोजेंस वगैरह चढ़ा के ले आएंगे और इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे लोग। आपके खाने के ऊपर वो बैठ जाएंगे। ये मक्खी है, इस तरह से मान लो इसको मक्खी है ये। ठीक है, ये आएगी और इस पे पैथोजेंस आपके छोड़ देगी, छोटे छोटे टिक टिक टिक, छोटे 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 छोटे। अब ये पैथोजेंस क्या करते हैं, ये ग्रो करने लगेंगे, इस पे ग्रो करने लगेंगे, यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये, इसने तो कुछ ही छोड़े थे, ये और ग्रो हो गए, और ग्रो हो गए। ग्रो करते करते आपका खाना जो है पूरा बेकार कर देंगे, है ना, सड़ा देंगे। और फिर अगर आप ऐसे पॉइजनस खाने को अगर हम आप जो है खा लोगे तो आपको हो जाएगी फूड पॉइजनिंग, जिससे आपके पेट में, ये आपका स्टमक है, आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा, जलन जलन सी फील होगी। ठीक है, आपको आपके लूज मोशंस होने लगेंगे। ठीक है, इन्फेक्शन फैल जाएगा पेट में और आपको वॉमिट भी हो सकती है। तो डॉक्टर आपको जो है इसके लिए कई सारी एंटीबायोटिक्स देता है, जिससे आप फिर से ठीक हो जाते हो, है ना। तो फूड फूड को पॉइजन हमें नहीं बनने देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने खाने को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो प्रिजर्व करने के लिए हमें कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, जिससे हम अपने खाने को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो हमारे पैथोजेंस हैं, उनसे अपने खाने को बचाने के लिए जिन मेथड्स का यूज करते हैं, उन मेथड्स को कहते हैं फूड प्रिजर्विंग मेथड्स। ठीक है, स्पॉइल्ड फूड जो होता है, जब जब खाना हमारा सड़ जाएगा तो उसमें बैड स्मेल आती है ना, गंदी बदबू सी आने लगती है खाने में, टेस्ट उसका गंदा हो जाता है एंड कलर भी उसका चेंज हो जाता है कई बार, है ना। इनटेक ऑफ स्पॉइल्ड फूड, जब हम स्पॉइल्ड यानी कि गंदा खाना, जो जिसमें माइक्रोब्स जो है वो पैदा हो चुके हैं, ठीक है, कंटामिनेट हो चुका है, कंटामिनेट मीन्स सड़ चुका है, ऐसा खाने को अगर हम खाएंगे तो हम पड़ जाएंगे बीमार, इलनेस हमें हो जाएगी। तो कुछ मेथड्स हम यूज करते हैं फूड को अपने प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व का मतलब है उसको लंबे समय तक उसको सेफ रखना फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो केमिकल मेथड है इसमें पहला। देखो केमिकल मेथड्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, सॉल्ट्स को यूज करते हैं, नमक वगैरह यूज करते हैं, एडिबल ऑयल्स को यूज करते हैं, ऐसे ऑयल्स जिनको हम खा सकते हैं। एडिबल का मतलब जिनको हम खा सकते हैं, जैसे ऑरेगेनो एंड ऑलिव ऑयल। इन दोनों ऑयल का हम यूज करते हैं, जिससे हमारा खाना जो है वो थोड़ा लंबे समय तक सेफ रहता है, उसका जो है उसमें जो है कंटामिनेशन नहीं होता उसका। ठीक है, ऐसे ऐसे केमिकल्स को या ऐसे सॉल्ट्स को, ऐसे ऑयल्स को, जिससे हम अपने खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकें, उनको क्या कहेंगे हम? प्रिजर्वेटिव्स। जिससे क्या है, ग्रोथ जो ग्रोथ होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो चेक होती रहेगी। चेक का मीन्स इनकी ग्रोथ कंट्रोल में रहेगी और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करेंगे अगर हम। अब देखो ऑयल में क्या होता है, जब हम ऑयल को यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है, तो हमारा जो है, जैसे ये खाना है, ये हम पे कुछ है, अचार है मान लीजिए, आपने अचार में देखा होगा, जो अचार वगैरह आते हैं उसमें बहुत सारा तेल होता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि ये अचार है आपका। अचार में जब आप तेल यूज करोगे तो इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है। इसके ऊपर क्या आ जाती है? एक कवरिंग आ जाती है, ये इस तरह की, ये ग्रीन से मैं इसको शो कर रहा हूँ कवरिंग को। ये तेल जो है इसके ऊपर ऐसे कवरिंग बनाता है खाने के ऊपर हमारे। ठीक है, इस कवरिंग की वजह से इस कवरिंग की वजह से ऑक्सीजन जो है, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, जो कि एयर में मौजूद होती है, वो इसके कांटेक्ट में, खाने के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, है ना, इस कवरिंग की वजह से। तो ये आइसोलेट करता है एयर को। ये क्या कर रहा है? एयर को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। ऑक्सीडेशन का मतलब है आपके खाने के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं हो पाता है, जिससे हमारा खाना जो है सेफ रहता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में होता क्या है, इसमें जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लिपिड। तो लिपिड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और आपका खाना बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है? रैंसिड हो जाता है। रैंसिड का मतलब होता है आपका खाना स्पॉइल हो चुका है अब। ठीक है,
तो ऑयल इस तरह से सेफ रखता है। अब सॉल्ट की बात की जाए तो सॉल्ट क्या करते हैं, जब हम किसी भी खाने में सॉल्ट लगाते हैं, जैसे ये हमारा अचार हो गया, अचार वगैरह में यूज करते हैं ना सॉल्ट, तो मम्मी वगैरह जब अचार डालती है तो यूज करते हैं ना सॉल्ट, बहुत सारा सॉल्ट लगा के, नमक लगा के उसको एक जार में रख देते हैं। ठीक है, अचार में जब हम सॉल्ट लगाएंगे ना, जब ये छोटे छोटे ये सॉल्ट मान लीजिए, सॉल्ट के छोटे छोटे कण हैं, जब हम इसमें सॉल्ट लगाते हैं तो इसके जो सेल्स हैं, जो हमारे खाने के सेल्स हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स से क्या होता है, वाटर का ट्रांसफर होता है बाहर की तरफ सॉल्ट की वजह से। सॉल्ट इसका पानी जो है वो बाहर को खींचता है इस सेल का, किस सेल का, जो कि हमारे फूड की सेल है। अगर इस पे बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो गए हैं तो वो बैक्टीरियाज की वाटर को भी बाहर को खींचता है। जब बैक्टीरिया भी तो सेल से बने होते हैं, जब उनके सेल से हम वाटर निकाल लेंगे तो उनके सेल मर जाएंगे और इस तरह से बैक्टीरिया डेड हो जाता है, इस तरह से बैक्टीरियाज डेड हो जाते हैं। तो इसलिए हम सॉल्ट्स का यूज करते हैं टू ड्राई आउट द वाटर फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, एक चीज और है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब पानी ज्यादा कंसंट्रेटेड, जहां पे ज्यादा वॉल्यूम है वाटर का, वहां से कम में ट्रांसफर होता है पानी, सेल में ज्यादा पानी है वो बाहर को निकल रहा है कम, जहां पे कम मात्रा है पानी की, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से हमारा खाना लंबे समय तक जो है प्रिजर्व रहता है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स और हैं जो हम अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, वो कौन से हैं, सोडियम बेंजोएट, फॉर्मूला देख लीजिए C6H5COONA, तो ये सोडियम का ही एक कंपाउंड है सोडियम का। ठीक है, ऐसे ही सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड देखो इसमें सल्फर के एटम जो है दो हैं, है ना, ये देखिए दो है ना, तो ये Na2 सोडियम दो हैं, सल्फर दो हैं और ऑक्सीजन के 5 एटम्स। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये इनके केमिकल फॉर्मूला है, मेटा बाइसल्फाइड का एंड सोडियम बेंजोएट का क्या है, C6H5COONA। इनको हम यूज करते हैं जेम्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, स्क्वैसेस वगैरह। स्क्वैसेस क्या होते हैं, जो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स वगैरह को उनको सुखा के उनको अचार की तरह हम यूज करते हैं कई बार, तो उनमें हम इन प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट हम पढ़ चुके हैं, कॉमन सॉल्ट क्या करता है, हमारे मीट वगैरह को प्रिजर्व रखता है एंड फिश को भी प्रिजर्व रखता है, फिश भी मीट देती है हमें। ठीक है, ये क्या करता है, पानी को सोख लेता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑस्मोसिस के थ्रू, है ना, जब सेल से पानी को खींच लेगा तो सेल मर जाएगी बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया रह ही नहीं पाएंगे। और अगर फूड से पानी खींचेगा तो फूड में जब पानी का कंटेंट नहीं होगा तो उसमें बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पाएंगे, विदाउट वाटर वो खराब नहीं होगा, सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा, है ना। सॉल्टिंग का हम यूज करते हैं आंवला और आम, कच्चे आम वगैरह का अचार वगैरह बनाने में। ठीक, थर्ड, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या है, जब हमारे पास दूध आता है, जब मम्मी दूध लाती हैं बाहर से, दूध या हमें दूध दे के जाता है, तो दूध को पहले क्या किया जाता है, इसको पहले किया जाता है बॉयल, गैस पे या स्टोव पे, हमने इसको रख दिया स्टोव पे, STOVE, स्टोव पे हमने इसको रखा। ठीक है, इसको बॉईल करते हैं तो इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, जब उसका टेम्परेचर हाइक किया जाता है तो वो मर जाते हैं। फिर उसको क्या है, मम्मी बाद में रेफ्रिजरेटर में उठा के रख देती है, फ्रीज में। उससे क्या होता है, फ्रिज में क्यों रखते हैं, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह पाते, वो हाई पे मर गए। अब कुछ ऐसे हैं जो कम टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह पाते हैं, ठंडे टेम्परेचर पे, तो इसलिए उसको फिर जो आप फ्रीज में रख दीजिए, तो ठंडे वाले जो हैं, जो ठंडे में जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे पैथोजेंस, वो भी मर जाएंगे और आपका जो मिल्क है वो लंबे समय तक आप उसको यूज कर सकते हो इस तरह से। तो ये भी एक प्रिजर्वेशन मेथड है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर का भी हम यूज करते हैं सेम सॉल्ट की तरह, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये रिड्यूस करता है मॉइस्चर के कंटेंट को, ऑस्मोसिस की तरह ये भी पानी को सोखता है, सेल से वाटर को सोखता है, और जब सूखी रहेगी चीज तो वो सड़ेगी नहीं और उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये हम यूज करते हैं, जैम्स हो गए, जैम्स में सॉल्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और ये जेलीज हो गई, स्क्वैसेस हो गए, इनको प्रिजर्व करने में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। अब पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पेस्चराइजेशन का मतलब क्या है, देखो जो दूध पैकेटों में आता है, आप सोचते होगे पैकेटों में दूध आ रहा है इतने लंबे समय तक कैसे ठीक है, मतलब ये खराब क्यों नहीं हो रहा, इसमें माइक्रोब्स क्यों नहीं लग रहे, इसमें पैथोजेंस ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम उसको पेस्चराइज्ड कर रहे हैं। पेस्चराइज्ड का मतलब होता है उस जो दूध हमने लिया है उसको बहुत जल्दी हीट कर दो, उसको 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, मतलब पानी जो है हमारा 100 डिग्री पे बॉईल होने लगता है, हमने उसको क्या किया 700 पे किया बॉईल, और कितने सेकंड के लिए किया, सिर्फ 15 से 30 सेकंड आप उसको बॉईल करिए, 15 से 30 सेकंड आप उसको बॉईल करिए 700 डिग्री सेल्सियस पे, ये 700 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, फिर उसको अचानक से
कूल कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए रेफ्रिजरेटर की मदद से, या और भी जो भी आपके पास केमिकल्स हैं जिससे वो तुरंत दूध ठंडा हो जाए। ठीक, तो ठंडे होने पर ठंडे जो माइक्रोब्स हैं जो ठंडी में नहीं रह सकते वो खत्म हो जाते हैं, और गर्म, इतना ज्यादा गर्म करने पर टेम्परेचर पर जो माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो दोनों तरह के माइक्रोब्स हम खत्म कर देते हैं दूध से, और इसी चीज को क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। हमने उसको पेस्चर्ड कर दिया, मिल्क को हमने पेस्चर्ड कर दिया। ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज प्रिवेंटेड, इसकी वजह से ग्रोथ जो है माइक्रोब्स की नहीं हो पाती। इसी मेथड को कहते हैं पेस्चराइजेशन। इस मेथड को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट लुइस पेस्चर ने, इसीलिए इस मेथड को पेस्चराइजेशन कहा जाता है। इनके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है इस मेथड का। पेस्चर है ना, तो पेस्चराइजेशन। लास्ट मेथड क्या है, स्टोरेज एंड पैकिंग। तो आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह होते हैं, वो हम चिप्स वगैरह जो लाते हैं मार्केट से, उसमें हवा बहुत रहती है। जो हवा रहती है उसमें वो होती है ज्यादातर मोस्टली नाइट्रोजन गैस, N2 उसका केमिकल फॉर्मूला है, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस इसमें यूज होती है ताकि इसमें ऑक्सीजन जो है, हमारे इसमें चिप्स पड़े हुए हैं, इसमें जो ऑक्सीजन है वो ना रह पाए, नाइट्रोजन रहे बस। अब नाइट्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, जब तक इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और इसके फैट मॉलिक्यूल्स खराब नहीं होंगे, और हमारा खाना लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर दीजिए, या कई बार क्या किया जाता है, अपने खाने में हम किसी भी गैस को नहीं रखते, उसको एकदम एयर टाइट कर देते हैं। एयर टाइट का मतलब उसमें कोई भी हवा हम नहीं रखेंगे, ना नाइट्रोजन होगी, ना ऑक्सीजन होगी, ना कुछ होगा, उसमें एयर होगी ही नहीं। ठीक है, ये हमारा फूड है, इसमें कोई एयर नहीं है। जब एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, और इसमें माइक्रोब्स पैदा नहीं होंगे, और हमारा खाना लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मेथड थे जो जिस मेथड से हम अपने खाने को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इसको, एंड अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट करके बताइए कि क्या गलती रही। ठीक, थैंक यू।